हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड को उनकी हिंदी मीनिंग और सिनोनिम्स के साथ में। आप अगर किसी भी एसएससी एग्ज़ाम, रेलवे, डिफेंस, बैंक किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, वोकैबलरी तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को, तो क्लास को एंड तक देखना। और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। डेली 8:30 बजे वोकैबलरी क्लासेस आती है, जुड़ने से आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके प्रिपरेशन में। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास का फर्स्ट वर्ड है फॉस्चर वर्ड। कभी भी फॉस्चर वर्ड आए, इसके दो डिफरेंट मतलब है। एक होता है किसी को इंकरेज करना। इंकरेज क्या होता है? किसी चीज़ के लिए प्रोत्साहित करना, उसको बढ़ावा देना या तो आगे बढ़ाना। और दूसरा मतलब होता है किसी को भी नर्चर करना। नर्चर क्या होता है? नर्चर का मतलब है किसी का लालन पालन करना, पोषण देना। जैसे होता है ना कि बच्चों को दिया जाता है लालन पालन, उनका पोषण करा जाता है, उनको आगे बढ़ाया जाता है। तो फॉस्चर के दो डिफरेंट मतलब है। एक होता है इंकरेज करना या तो होता है नर्चर करना। इसका क्या मतलब है? किसी को प्रोत्साहित करना या फिर जिसे हम कहते हैं लालन पालन करना, जिसे हम पालना पोसना भी अगर हम बोले यूजली बोल सकते हैं। जब भी फॉस्चर आए, आपको ये देखना है कि जहां पर ये पूछा गया है उसका क्या मतलब निकल सकता है, उस हिसाब से आपको आंसर करना है। नेक्स्ट देखो, नॉस्टैल्जिक। नॉस्टैल्जिक वर्ड आपने काफ़ी सुना होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, काफ़ी हमें नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है। ये नॉस्टैल्जिक वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछा हुआ वर्ड है और इसका मतलब होता है होम सिक। अब होम सिक से आप ये मत निकालना कि बीमारी से, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, सिक वर्ड को भी क्या कहते हैं, बीमारी से जोड़ देते हैं। बट होम सिक अगर कभी वर्ड है, इसका मतलब होता है पुराने बीते हुए दिनों को याद करना। ऐसे होता है ना कि नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है, इसका मतलब जो पिछली यादों को याद करना, ठीक है, उसको हम नॉस्टैल्जिक कहते हैं। तो नॉस्टैल्जिक का मतलब होता है बीते दिनों को याद करना। नेक्स्ट वर्ड देखो, मिसलीड। अब आपको पता होगा कि अगर ये बोला भी जाता है कि कोई आपको मिसलीड करे तो उससे बच के रहें। तो मिसलीड का मतलब होता है किसी को धोखा देना या छल करना, जिसे हम डिसीव या चीट कहते हैं। चीट वर्ड बहुत फैमिलियर है, बट अगर आपके एग्जाम में डिसीव आए, क्योंकि डिसीव एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, डिसीव का मतलब धोखा देना या छल करना होता है, एंड मिसलीड भी वही होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? धोखा या जिसको हम छल कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखो, डिसगस्ट। अब आपने डिसगस्टिंग बोला होगा, डिसगस्टिंग सुना होगा। डिसगस्ट मतलब होता है जो चीज़ें नापसंद हो आपको, मतलब डिसलाइक या हेट, जो घृणात्मक चीज़ें हो या जिससे घृणा, नफरत या नापसंद वाली चीज़ें हो, वो डिसगस्ट कहलाती है। डिसगस्ट, डिसगस्टिंग आपने सुना भी होगा और बोला भी होगा। बट अगर कोई वर्ड आपको इससे रिप्लेस करना हो, यानी आपके सिनोनिम में कभी कभी ऐसा होता है कि कॉम्प्रिहेंशन दिया हो और उसमें लाइन हो कि इस वर्ड को रिप्लेस करो दिए हुए वर्ड से, तो आपको मतलब पता होना चाहिए। तो डिसगस्ट मतलब नापसंद करना, घृणा करना, नफरत करना। इससे जुड़े हुए कोई भी वर्ड हो, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या होता है? घृणा या तो नफरत या जिसे नापसंद कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखो, ग्लैंस। ग्लैंस का मतलब होता है जिसको हम कहते हैं झलक। ठीक है, एक झलक जिसको हम बोलते हैं ना ग्लिम्स या फ्लैश। कोई एक झलक, जो कहते हैं ना कि एक नज़र किसी पे पड़ जाए या कोई झलक दिख जाए, उसको हम ग्लैंस कहते हैं। तुरंत से दृष्टि जो आता है उसको कहते हैं। तो झलक होती है या एक नज़र जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखो, इन्फ्लुएंशियल। अब इन्फ्लुएंशियल का मतलब होता है जो प्रभावशाली चीज़ें हो या प्रभावशाली लोग हो, जिसे हम इम्प्रेसिव या इफ़ेक्टिव भी बोलते हैं। इफ़ेक्टिव चीज़ें जो प्रभावशाली हो उसको बोलते हैं, इम्प्रेसिव भी वही होता है, एंड इन्फ्लुएंशियल भी उसी को बोलते हैं। इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी या फिर इन्फ्लुएंशियल चीज़ें आपने सुना होगा। अगर रिप्लेस करना हो इसको तो इन दोनों से कर सकते हो। और हिंदी मतलब क्या होता है? जो चीज़ें प्रभावशाली हो। नेक्स्ट वर्ड देखो, प्रोलॉन्ग। अब प्रोलॉन्ग को लॉन्ग से ही याद कर सकते हो। लॉन्ग मतलब लंबा होता है, तो प्रोलॉन्ग का मतलब किसी चीज़ को बड़ा करना, लंबा करना, इंक्रीज करना, लेन देन करना, यानी किसी चीज़ को आगे बढ़ाना, बड़ा करना होता है प्रोलॉन्ग। अब देखो आगे के वर्ड्स।
सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है ओपोनेंट। ओपोनेंट का मतलब होता है शत्रु या विरोधी, जिसे हम क्या कहते हैं, राइवल या कॉम्पिटिटर। किसी भी फील्ड में आपके जैसा कोई अगर कोई काम कर रहा है या फिर किसी भी एग्जाम में आपका कोई मतलब compete कर रहा है तो वो कॉम्पिटिटर कहलाता है। आपके साथ में जो compete करे कॉम्पिटिटर या फिर राइवल कहलाते हैं। तो ओपोनेंट वर्ड का मतलब शत्रु या विरोधी होता है। बेसिक तौर पे मैं बोलूँ तो राइवल एंड कॉम्पिटिटर इसके सिनोनिम है, जिसको हम शत्रु या फिर विरोधी बोलते हैं। अगला देखो, ऑप्रेस करना। ऑप्रेस मतलब किसी को सताना या उसको पीड़ित करना, जिसे हम मैलट्रीट या परसिक्यूट भी कहते हैं। परसिक्यूट या परसिक्यूशन भी आपने सुना होगा। तो ऑप्रेस वर्ड का मतलब है किसी को सताना होता है, जैसे कहते हैं ना किसी को दुख देना, सताना, उसको परेशान करना, ऑप्रेस कहलाता है। अगर ऑप्रेस्ड क्लास आए तो पीड़ित वर्ग जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्रेस का मतलब होता है किसी को सताना। नेक्स्ट वर्ड है ड्रैग। ड्रैग मतलब होता है खींचना। यूजली आपने पुल एंड पुश देखा होगा, ऐसे होता है ना, पुल एंड पुश। तो अगर मैं बात करूँ ड्रैग वर्ड की तो पुल इसको बोल सकते हैं या स्ट्रेच कहते हैं। हम बोलते हैं ना स्ट्रेचेबल कपड़ा है, यानी खींचने वाला है, खींचोगे दोबारा अपने शेप पे आ जाएगा। तो स्ट्रेच करना, पुल करना, किसी चीज़ को खींचना कहलाता है, वही कहलाता है ड्रैग। नेक्स्ट वर्ड है स्टिंकिंग। स्टिंकिंग का मतलब है जो चीज़ें बदबूदार हो, स्मेलिंग हो, या तो मेल ऑडोरेंट हो, ठीक है। मेल ऑडोरेंट, मेल वर्ड का मतलब बुरा या गंदा से होता है। तो मेल जो है एक रूट वर्ड है, वो किसी भी वर्ड के साथ अगर लगेगा तो उसका मतलब जो होगा हमेशा नेगेटिव सेंस में होता है। तो स्टिंकिंग का मतलब होता है जो चीज़ें बदबूदार हो। नेक्स्ट वर्ड है प्रीजुडिस। प्रीजुडिस का मतलब होता है पक्षपात करना। हम बोलते हैं ना कि तुम बहुत प्रीजुडिस हो, या तो अगर आपने ये ना सुना हो तो पार्शियलिटी सुना हो। पार्शियलिटी करना मतलब किसी एक का साथ देना, उसके साथ पक्षपात करना, वही प्रीजुडिस कहलाता है, जिसको हम बायस भी कह सकते हैं या पार्शियलिटी भी कह सकते हैं, यानी पक्षपात करना। अब देखो इम्पोज। इम्पोज का मतलब है किसी पर थोपना या कोई चीज़ लादना। जैसे कि बहुत सारे ऐसे टैक्स होते हैं जो हमें इनडायरेक्टली पे करने ही पड़ते हैं, ठीक है। तो हम पे वो टैक्स थोपे गए हैं, या कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा रूल या कुछ भी चीज़ जो ज़बरदस्ती किसी पे थोपा जाए, वो क्या कहलाता है, इम्पोज करना, जिसे हम इन्फ्लिक्ट या इम्प्यूट भी कहते हैं, ठीक है। तो किसी चीज़ पर कोई चीज़ भी थोपना या फिर जिसे हम लादना भी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखो स्कोप। स्कोप होता है रेंज या कोई रीच। जैसे कहते हैं आप ये कोर्स कर रहे हो, उसका क्या स्कोप है फ्यूचर में, यानी इसका क्या दायरा है, इसकी कहाँ तक पहुँच है, वो स्कोप कहलाता है। अब स्कोप को हम रेंज और रीच से भी रिप्लेस कर सकते हैं, जिसका क्या मतलब है, दायरा कहते हैं, या इसका क्या आगे तक स्कोप। जैसे हम बोलते हैं ना कि इस चीज़ का क्या स्कोप है, तो उसको हम रेंज और रीच से रिप्लेस कर सकते हैं। अब देखो आगे के वर्ड्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है डिग्रेड करना। डिग्रेड का सीधा मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना, ठीक है। जिसे हम क्या कहते हैं, डी बेस या डी वैल्यू। अब ये सब में आप देख रहे हो कि डी ई एंड डी ई कॉमन है। इसका मतलब क्या है, डी अगर डी ई ऐड हुआ है तो इसका मतलब किसी को नीचे की तरफ करने के लिए हुआ है, यानी नीचे गिराने के लिए हुआ है। जैसे कि ग्रेड क्या होता है, ग्रेड होता है रैंक। अगर डी ग्रेड है तो उसको नीचे रैंक पे लाने का, ठीक है। डी बेस, बेस क्या होता है, बेस, डी बेस अगर आ रहा है इसका मतलब भी किसी को नीचा करना। डी वैल्यू यानी उसकी वैल्यू को कम करना। यानी ये सारे वर्ड किस लिए यूज होते हैं, किसी का अपमान करना, नीचा दिखाना, उसकी वैल्यू को कम करना, ठीक है। तो इसका मतलब होता है नीचा दिखाना। नेक्स्ट वर्ड देखो रिक्रिएट। अब आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा कि सीन को रिक्रिएट कर दिया गया। मान लो कोई घटना हुई है, उसके जैसा कोई एक सीन बनाया गया कि इस टाइप से वो हुआ होगा। तो रिक्रिएट का मतलब दोबारा से बनाना होता है किसी चीज़ को। तो रिवाइव करना या रेनोवेट करना भी हम इसको कह सकते हैं, यानी फिर से किसी चीज़ को भी बनाना। नेक्स्ट वर्ड देखो स्कॉलर। स्कॉलर कौन से होते हैं, जो विद्वान होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। जैसे कि आपने स्कॉलरशिप सुना होगा, तो स्कॉलरशिप किसको दी जाती है, स्कॉलरशिप दी जाती है जो कुछ मतलब मेरिटोरियस स्टूडेंट होते हैं। तो स्कॉलर का मतलब ही होता है पढ़े लिखे, विद्वान को कहते हैं, जिसको लर्न एंड लेटर्ड भी कहते हैं। लर्न एंड लेटर्ड वर्ड भी इसको रिप्लेस कर सकता है, जिसका क्या मतलब होता है, विद्वान होता है या तो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो।
नेक्स्ट वर्ड देखो फ्लैग। फ्लैग का मतलब होता है कड़ी आलोचना करना, किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करना, ठीक है। सेंसर एंड क्रिटिसिज्म, ये दो वर्ड आलोचना के लिए होते हैं। जैसे कहते हैं ना किसी की बहुत ज़्यादा बुराई करना, उसको आलोचना देना, वो फ्लैग कहलाता है। क्रिटिसाइज करना कॉमन वर्ड आपने सुना होगा, जिसका मतलब होता है कड़ी आलोचना। नेक्स्ट वर्ड देखो सूदिंग। सूदिंग म्यूजिक सुना होगा आपने। सूदिंग मतलब जो चीज़ें शांतिदायक हो, जो चीज़ें आरामदायक हो, सुखदायक हो, उसको हम कहते हैं। तो कामिंग एंड रेस्टफुल हम इसको कह सकते हैं, जिसका मतलब होता है शांतिदायक या जो आरामदायक सुखदायक जो चीज़ें हो। नेक्स्ट वर्ड देखो डिवोटी। डिवोटी होते हैं भक्त, या जिसे उपासक कहते हैं हिंदी में। भक्त तो सभी जानते हैं, उसको हम एडोरर वर्ड भी कहते हैं। तो एडोरर वर्ड कभी भी आए, वैसे ये आ चुका वर्ड है एसएससी में, एडोरर हो या डिवोटी हो, इसका मतलब होता है जो भक्त होते हैं या जो उपासक होते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये छोटी सी क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है। अगर आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।